हेलो एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के एक और क्वेश्चन के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये हमारे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में 3 या 5 मार्क के लिए आ सकता है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर। जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमें एक ट्राइंगल दिया है AOB, जिसका जो एंगल है थीटा की वैल्यू है वो 120 डिग्रीज है और हमें माइनर सेगमेंट AYB की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है। तो पहला स्टेप है कंस्ट्रक्शन। हमें सेंटर ऑफ द सर्कल जो कि O है, वहाँ से परपेंडिकुलर हमें कंस्ट्रक्ट करना है OC। अब इससे क्या होगा कि हमारे AC और CB की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ये इक्वल क्यों होगी? तो हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर सेंटर ऑफ द सर्कल से एक परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर आर आती है तो वो उस कॉर्ड को इक्वली डिवाइड करती है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यह हमें आगे के फॉलोइंग स्टेप्स में हेल्प करेगा। द नेक्स्ट स्टेप इज राइट व्हाट इज गिवन एंड टू फाइंड। ये हमें गिवन और टू फाइंड जो है वो हमें हर बार लिख लेना है। ये हमारे लिए भी काम आएगा कि हमें क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है, और ये इसके मार्क्स भी होते हैं। जैसे आधा आधा मार्क हमें इसका मिलता है। सो द गिवन इज रेडियस, जो कि हमारा आर है 21 सेंटीमीटर्स, और थीटा वो हमारा 120 डिग्रीज है। और हमें फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट AYB। Another step 3 is using construction prove that triangles formed are congruent। हमें जो दो ट्राइंगल्स बने हैं हमारे, उन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो जैसे कि मैंने कहा था कंस्ट्रक्शन का आगे यूज़ होगा, तो उसका स्टेप 3 में यूज़ होता है। Now since OC is perpendicular on chord AB through center of the circle, which implies that angle OCA will equal to angle OCB which equals to 90। वो परपेंडिकुलर है एंड AC इक्वल्स टू CB, जो कि हमारे थ्योरम 9th स्टैंडर्ड की है। तो देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। अब अगर ये 3 मार्क के लिए आता है तो हमें पूरी कॉन्ग्रुएंसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये 5 मार्क के लिए आता है तो हमें कॉन्ग्रुएंसी पूरी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन है और 3 मार्क का क्वेश्चन में हमें कोई कॉन्ग्रुएंसी दिखानी नहीं है। डायरेक्टली हमें लिख लेना है कि बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, या फिर ये SSS कॉन्ग्रुएंसी से भी हो जाएगा। हमें बस लिखना है और हमें उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। अब स्टेप 4 इज यूज CPCT टू फाइंड एरिया ऑफ एनी वन ट्राइंगल फॉर्म। हमें कोई भी एक ट्राइंगल लेना है और उसका एरिया फाइंड करना है CPCT के थ्रू। अब CPCT क्या होता है? तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब जो पार्ट्स दोनों ट्राइंगल में इक्वल है वो हमें ले लेना है। तो हमें इक्वल क्या मिला है? हमें ट्राइंगल एंगल AOC एंड एंगल BOC, ये हमें दोनों ट्राइंगल में मिल गए हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर एरिया विल बी √3/4 A²। हमने ये क्यों लगाया है? क्योंकि हमें एंगल 60 डिग्री मिला है। सो हमें 21 जो हमारा A है, जो हमारा साइड है, उसको हमें पुट कर देना है। सो हमारी इक्वेशन कुछ बनेगी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू √3/4 इंटू 21² विच विल इक्वल टू √3/4 इंटू 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टेप 5 फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब ट्राइंगल AOB कुछ नहीं है, जो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल को ऐड करने के बाद जो हमें ट्राइंगल मिलता है वो हमारा AOB ट्राइंगल है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB विल इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। AOC कौन सा ट्राइंगल है? तो जिसका हमने एरिया निकाला है, इसमें हमें कोई जो दूसरा ट्राइंगल हमें मिला है हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया उसका अलग नहीं होगा। सो 2 इंटू 441 √3/4, इसमें हमें 2 और 4 ये मैं कट होता हुआ दिख रहा है, हमने इसको कट कर दिया है, तो जिससे हमारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2।
तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB आएगा 441√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हम आ गए हैं हमारे फाइनल स्टेप पे, जो कि है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू πr²। सो हम वैल्यूज डाल देंगे सारी जो जो हमें पता है। तो थीटा की वैल्यू हमारी 120 है और हमारा आर जो है वो 21 है। सो हमारी इक्वेशन बनेगी 120/360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। यहाँ पे मैंने 21 स्क्वायर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बाद में जाके ये कट हो रहा है तो ज़्यादा इजी रहता है। और 120 और 360 कट हो रहा है और हमें आंसर मिलेगा 1/3 और 22/7 उसका 7 जो है वो 21 से कट हो रहा है और 21 बन जाएगा 3। अब हम जो 1/3 है और जो हमें 3 मिला है हम उसको कट कर देंगे। सो हमारा फाइनल जो वैल्यू होगा वो होगा 22 इंटू 21। अब क्योंकि हमें पता है कि माइनर सेगमेंट जो है वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हम माइनस उसमें जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो लिख देंगे जो कि है 441√3/2। सो 22 इंटू 21 माइनस 441√3/2 इक्वल्स टू 462 माइनस 441√3/2। हमें इसको यहीं पे छोड़ देना है, हमें आगे कुछ नहीं करना है। जो फ्रैक्शन में है उसका LCM भी नहीं लेना है हमें, क्योंकि हमें पता है आगे इसका फर्दर कुछ नहीं होने वाला, ना उसमें सब्ट्रैक्शन होगा ना एडिशन होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक साइड हमारा रूट है दूसरी साइड हमारा रूट नहीं है। सो द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 462 माइनस 441√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन बोर्ड में 3 मार्क या 5 मार्क दोनों के लिए आ सकता है। अगर 3 मार्क के लिए आ रहा है तो मैं वापस बोलता हूँ कि हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर ये 5 मार्क के लिए आता है तो हमें कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है। कॉन्ग्रुएंसी शो करने से क्या मतलब है मेरा, कि हमें दोनों ट्राइंगल में क्या क्या कॉमन है, क्या क्या इक्विवेलेंट है, क्या क्या इक्वल है, ये दिखाना है। अगर 5 मार्क के लिए आता है तो, अगर 3 मार्क के लिए आता है तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट बाय RHS congruency criteria और बाय SSS congruency criteria the triangles formed are equivalent or are congruent. Thank you for watching the video and please like it and share with those who may need it. Thank you.